अच्छा डॉक्टर बीके वर्मा साहब, आपने जवाब तो बढ़िया दिया। हमारे दर्शकों को और श्रोताओं को भी समझ में आ गई चीज़ें। लेकिन एक छोटी-सी गूढ़ चीज़ उसमें रह गई थी, जो कि थोड़ा-सा मैं भी कहीं-कहीं अधकच रहा हूँ क्योंकि ये विषय इतना संजीदा है। तो मैं ये चाहूँगा कि ये रिप्रोडक्टिव इस विषय में थोड़ा-सा और हमें भी जानकारी दें और हमारे साथ हमारे दर्शकों और श्रोताओं को भी बताएँ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जी, रिप्रोडक्टिव, प्रोडक्टिव मीन्स प्रोडक्शन, आगे बढ़ाने के लिए री का मतलब पुनः। पुनरुद्भवन, पुनः। जी, तो हम हमेशा ये देखते हैं जहाँ रिप्रोडक्टिव की बात आती जी, है और ये कह लिया जाए कि रिप्रोडक्टिव से हमारा यह वंशानुगत चलता है, जी, वंश हमारे इसी से चलते हैं। तो उसको देखते हुए रिप्रोडक्टिव में पुनः प्रजनन, हम प्रजनन करते हैं, शादी ब्याह व्यक्ति करता है, उसके बाद अपना घर बसाता है, फिर बच्चे पैदा करता है। तो एक बच्चे पैदा हो गया तो ये सारी चीज़ें हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आएगी। अब यदि पेट में बच्चा पला, जी, सपोज दैट शादी हो गई, शादी के बाद हम लोग एक मिलाते हैं कि भाई उनका गणना मनना कराते हैं, उनका लगन लगन निकालते हैं, उनका शुभ मुहूर्त निकालते हैं। तो सारा ये सारी चीज़ें, उसके बाद फिर शादी होती है। तो यदि हम लोग ये एंगल देखें तो फिर शादी होती है, फिर प्रजनन होता है, जी, प्रजनन के बाद पेट में फिर बच्चे पड़ते हैं। जैसे ही बच्चा पड़ा जी, और बच्चे पड़ने से पहले का जो कंडीशन है, जी, इसको हम लोग बोलते हैं पूर्व प्रसव। जी, ये सारी चीज़ें प्रोडक्टिव के अंतर्गत ही आती है, रिप्रोडक्शन इसको कहते हैं। इसमें 9 माह का जो पीरियड होता है, इसमें बच्चा पेट में पलता है, वो भी उसका पार्ट है। कोई महिला को या लड़की को एमसी शुरू होता है, ये भी रिप्रोडक्टिव का एक पार्ट है। और पेट में बच्चा पड़ गया, 9 महीने तक देखभाल करना, वो भी उसका पार्ट है। और बच्चा जन्म ले लिया और जन्म के बाद भी उसको प्रसव के बाद उसकी देखभाल करना, ये भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ का ही पार्ट है। जी, अब इसमें ये देखना है कि यदि हम लोग जैसे किसी महिला हो या पुरुष हो, जी, जैसे ही जवान हुए, जी, महिलाओं में महीना आने लगा, जी, पीरियड्स। पीरियड्स आने लगे, जी, वह पीरियड्स को बहुत सारी परेशानियां अवेयरनेस की कमी की वजह से हो जाती हैं। जी, कारण क्या है, जैसे ही पीरियड आया उसका देखभाल, रख रखाव, नैपकिन पैड का इस्तेमाल बहुत प्रॉपर वे में न होने की वजह से ही परेशानी होती है। तो हमेशा यह आपके माध्यम से मैं यही बताऊंगा कि जी, हमेशा जो नैपकिन है या मार्केट के जो भी पैड आते हैं वह बिल्कुल हेल्दी होते हैं, उसमें किसी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं होता है, तो हमेशा उसका इस्तेमाल करें। जी, पीरियड के टाइम में सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन के डर रहते हैं, क्योंकि ब्लड का स्राव बाहर की तरफ होता है और उसी स्राव के माध्यम से जो भी इन्फेक्शन के सोर्स होते हैं, जो संक्रमण के सोर्स होते हैं, उसी ब्लड के माध्यम से अंदर तक पहुंचते हैं। तो पहला तो यहीं से होता है कि भाई स्टार्टिंग दौर में वहाँ पे देखभाल बढ़िया करें, रख रखाव करें, पैड का इस्तेमाल करें, जो इन्फेक्शन न हो वैसे पैड का इस्तेमाल। जी, जी। बहुत जो सारे ऐसे लोग स्टेरलाइज़्ड आते आते हैं, हैं। हाँ स्टरलाइज आते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं कि कपड़ा का इस्तेमाल कर लेते हैं, कहीं भी कुछ भी मिला लगा लिए, तो उससे वो अपने आप को और ज़्यादा निमंत्रित कर दिए कि हमको बीमारी आए। जी, इससे एक तो अपने आप को बचना है। जी, दूसरा पार्ट आते हैं कि पेट में बच्चा पड़ गया, जी, पेट में बच्चा पड़ने के बाद में रख रखाव, खाना पीना, जी, आराम, व्यायाम, योग, जो हमारी दिनचर्या रहे, जी, रात्रिचर्या रहे, वो कैसे बेहतर बनाया जाए उसके लिए रख रखाव करना, ये भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ का जी, आपका ए पार्ट है। उसके बाद डिलीवरी यदि हो गई, जी। तो होने के बाद भी, प्रसव के बाद भी बहुत सारे महिलाओं में कुछ दिन तक ब्लीडिंग कॉम्प्लिकेशंस होती है, रहते हैं। कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, उसके जी, ब्लीडिंग होती है, किसी में कम होती है, किसी में ज़्यादा होती है। जी, उसके बाद भी लोग कहते हैं कि प्रसूति की इनको बीमारी हो गई है, तो उसको भी बेहतर ढंग से रख रखाव करना, खान पान पे विशेष ध्यान देना, काम पे देना कि क्या हमें करना है क्या नहीं करना है, उस व्यक्ति को भी अवेयर होना चाहिए। जी, तभी एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ का संचार या लोगों तक पहुंच तभी हो पाएगा जब ये पता चले कि इससे परेशानियां होती हैं, इससे परेशानियां नहीं होती हैं। जी, इसके बाद फिर हम यदि मेल में देखा जाए, जी, तो मेल के कंडीशन में जैसे ही शारीरिक विकास होता है, यौनावस्था आता है, तो आने के बाद तमाम लोग गलत चित्रण,
गलत कमेंट, जी गलत ब्लू फिल्में, ये सब जो चीज़ें होती हैं उनसे बचने का प्रयास करना चाहिए कि ये सब न किया जाए, क्योंकि रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हम अवेयर लोगों को करते हैं, जी मतलब कि हम कैसे स्वस्थ रहेंगे, जी हमारे लिए क्या आवश्यक है, जी हमारे लिए क्या जरूरी है, इस पे हमको विशेष ध्यान देना। लेकिन लोग क्या करते हैं कि गलत चीज़ देखने का प्रयास करते हैं, गलत सुनने का प्रयास करते हैं, गलत करने का प्रयास करते हैं। इसी को जागरूक करना है, इस समाज को, इस यहाँ के जो लोग हैं उनको, कि उन सब चीज़ों से बचें। बहुत अच्छा जवाब दिया है सर आपने। वैसे बातें हमारी सर से और भी चलती रहेंगी। वैसे सर की बातों को इग्नोर कभी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जब यौवनावस्था होती है ऐसे में बच्चों के कदम बहकने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, उन पर ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत होती है। चाहे लड़की हो या लड़का, दोनों पर प्रॉपर ध्यान देने की ज़रूरत है। बातें हमारी और भी चलती रहेंगी। हेलो बनारस 91.2 एफएम पर सेहत सही लाभ कई कार्यक्रम में डॉक्टर बीके वर्मा साहब के साथ। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगली बार हम फिर होते हैं आपके साथ, क्योंकि चल रहा है हमारा शो हेलो बनारस 91.2 एफएम पर विद आरजे सुधांशु एंड डॉक्टर बीके वर्मा, क्योंकि यही है पक्का बनारसी। 91.2 FM हेलो बनारस पक्का बनारसी।